एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। मैंने पिछली वीडियो में इस पर कहा था कि गुरु को गुरु समझा जाए, ऐसा संबंध गुरु और शिष्य में कब बनता है। गुरु को गुरु समझा जाए, ऐसा संबंध गुरु और शिष्य में कब बनता है। गुरु हम जैसा ही होता है, इसलिए हम उसे गुरु मान नहीं पाते। अब मानने की बात, बाहर से अगर अदब भी करें, बाहर से अगर इज्जत भी करें, मान आदर भी करें, तब भी अंदर एक डाउट बना ही रहता है। यह डाउट क्यों बनता है? यह डाउट है बुद्धि का, आइडेंटिटी का, मैं और मेरी के कारण। और यह अलग अलग समय पर शेप लेता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि मनुष्य कितनी यात्रा करके आया है, यानी उसका पास्ट क्या है, यानी उसके संस्कार क्या हैं, यानी उसके कर्मों का लेखा जोखा क्या है। कर्मों पर हमने बात की कि 3 प्रकार के कर्म मनुष्य के साथ चलते हैं और इन्हीं के कारण उसकी पूरी यह जीवन लीला चलती है। और मनुष्य ही ऐसा है जो इन तीनों कर्मों से गुजरता है। इसीलिए यह संभावना है मनुष्य की कि वह मनुष्य से भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं। इसलिए हम उसे सत्पुरुष, बुद्ध, सद्गुरु, इतने बड़े बड़े पद, इतनी मान और प्रतिष्ठा पर रखते हैं। संचित है कर्म, प्रारब्ध है कर्म, और वर्तमान में क्रियामान कर्म है। तीनों कर्मों का जोड़ है मनुष्य। इसलिए एक तो वह शिष्य है जो सिर्फ एक बार गुरु से मुलाकात करता है, या यूं कहें कि गुरु उस तक पहुंचता है, फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, फिर वह अपनी गर्दन ही नहीं उठाता। बुद्ध के, क्योंकि हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध के समय वक्कली बुद्ध का एक शिष्य हुआ। ऐसी बहुत घटनाएं हैं, लेकिन मैं वक्कली का उदाहरण दे रहा हूं। बुद्ध भिक्षाटन के लिए किसी गांव में गए हैं। वक्कली की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी। हमें तो यही लगता है कि वक्कली तक बुद्ध कैसे पहुंचे होंगे, या बुद्ध की वक्कली की दृष्टि बुद्ध पर कैसे पड़ी होगी, क्योंकि भिक्षाटन के लिए तो भिक्षु जाते ही रहते हैं। लेकिन आंतरिक बात कुछ और है। लेकिन बाहरी रूप से वक्कली की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी है। लेकिन वक्कली का संस्कार कैसा होगा कि वक्कली बुद्ध को देखते ही उसके अंदर आंतरिक प्रकाश की घटना घट गई। उसे बुद्ध में वो प्रकाश नजर आने लगा, वो रश्मियां, वो किरणें, अद्भुत प्रकाश वक्कली के अंदर घट गया। वक्कली
बुद्ध के संग संग हो गया। बुद्ध के साथ ही वो बिहार में आ गया, उसने दीक्षा ले ली। उसके बाद वो बुद्ध के स्वरूप को देखते रहता। बुद्ध से, बुद्ध के आभा से, बुद्ध के मुखमंडल से उसका चेहरा ही नहीं हटता। और बुद्ध जानते हैं कि वक्कली के अंदर क्या घटना घटी है। एक तो गुरु और शिष्य के बीच ऐसा संबंध बन जाता है जो, इससे यह पता चलता है कि वक्कली तैयार ही है, और वक्कली तो बहुत कम समय में ही महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया। और वक्कली के संबंध में तो बुद्ध ने कहा भी, जब बुद्ध से पूछा गया उनके शिष्यों के द्वारा कि वक्कली कहाँ होगा, बुद्ध ने कहा वक्कली को तो मार खोज रहा था, लेकिन मार को पता भी नहीं चला। वक्कली को निर्वाण घटित हो गया, महापरिनिर्वाण घटित हो गया। एक तो यह घटना है गुरु और शिष्य के बीच में, जब, जैसा बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ चिंगारी की जरूरत है और आग भड़क जाने वाली है। लेकिन वक्कली की यात्रा जन्मों जन्मों की रही होगी, तब वो गुरु को पहचान सका, गुरु में वह स्वरूप देख सका, गुरु के उस आभा मंडल को देख सका, गुरु के उस प्रकाश को देख सका। ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध ने वह प्रकाश वक्कली के सामने ही प्रकट किया। बुद्ध तो हमेशा ही उसी स्वरूप में रहते हैं। एक गुरु का जो स्वरूप है वो तीनों त्रिकाई में रहता है। अब सोचो, जब त्रिकाई शब्द हम बुद्धिज्म में बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते, लेकिन त्रिकाई को हम कैसे समझेंगे? जब तक हमारे अंदर वो अनुभव नहीं होगा, हम त्रिकाई को कैसे समझेंगे? त्रिकाई यानी वो शरीर में भी है, यानी वह ऊपर के मंडलों में भी है, और यानी वह बिना शरीर के भी महसूस होता है, जिसको हम सत्यकाई कहते हैं, धम्मकाई कहते हैं। लेकिन धम्मकाई में हम कहाँ देख पाएंगे? हम 7 समुद्र पार बैठे हुए हैं और बुद्ध कहीं बिहार में है, यानी गुरु कहीं और बैठा हुआ है और शिष्य 7 समुद्र पार कहीं अमेरिका जर्मनी में बैठा हुआ है और गुरु भारत में बैठा हुआ है। लेकिन क्या गुरु भारत में बैठा हुआ है? अगर शिष्य के अंदर वो वास्तव में शिष्य हो चुका है वक्कली की तरह, तो गुरु और शिष्य में फिर कोई भेद ही नहीं है। वो वहीं अपने गुरु को धम्मकाई में, सत्यकाई में देखता है, वक्कली की तरह। अब वक्कली आंख भी बंद करता है तो बुद्ध का वो स्वरूप दिखाई देता है, और बुद्ध उसको कहते हैं कि वक्कली, तुम मेरे को ही, मेरे नजदीक ही क्यों रहते हो? तुम ध्यान करो। लेकिन वक्कली आंख बंद करता है, तब भी बुद्ध आंख खोलता है तो बुद्ध तो है ही। तो ऐसी अवस्था बनती है, लेकिन यह वक्कली की अवस्था है। यह
उस शिष्य की अवस्था है जो तैयार ही है, लेकिन बिना गुरु के वो भटक रहा है। और वो गुरु को पहचान सका या गुरु उसके आसपास से गुजरे, वह महसूस कर सका उस आभा मंडल को, उस प्रकाश को। ऐसा तो नहीं है कि वक्कली एक मात्रा आदमी था उस गांव में जहां से बुद्ध गुजरे थे। न जाने कितने लोगों ने बुद्ध को गुजरते हुए देखा होगा। बुद्ध ने 40 साल तक, 44 साल तक लगातार उपदेश दिए, भिक्षाटन किया, विहार किया, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को देखकर बुद्ध पर आरोप लगा दिए, तरह तरह के आरोप। और ऐसा भी तो जिक्र है कि बुद्ध को गाली भी देने लगे लोग। ऐसा भी तो जिक्र है कि बुद्ध के खुद समीप के लोग जो उनके रिश्ते में हैं, उनके ससुर हैं, उन्होंने तो बुद्ध को न जाने कितना कितना क्या क्या कहा। वही वक्कली है, वही महाकाश्यप है जो शादी के तुरंत बाद ही गुरु की तलाश में निकल गए और सीधे बुद्ध तक पहुंच गए। वही नंद भी है जो बुद्ध के भाई हैं, जिस मां ने लालन पालन किया बुद्ध का, उसी मां से नंद पैदा हुए। और जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद वापस राजमहल पहुंचे हैं तो नंद का उसी दिन शादी समारोह भी है और उसी दिन नंद को राजगद्दी पर बैठाया जाना है, राज तिलक होना है। लेकिन नंद के अंदर कैसी कशिश पैदा हुई कि नंद बुद्ध के पीछे पीछे भिक्षा पात्र हाथ में पकड़कर बुद्ध का पीछे पीछे चलते चले गए। ऐसी कहानी कहती है। कहां विवाह की तैयारी हो रही है, कहां राज तिलक की तैयारी हो रही है, और कहां बुद्ध के पीछे पीछे नंद चले गए। और जब बिहार में पहुंचे और बुद्ध ने कहा कि यहीं रहोगे, दीक्षा लोगे, नंद मना भी नहीं कर पाए। यह ऐसा नहीं है कि वो उनके भाई हैं तो इसलिए भाई का आदर रखने के लिए, मान रखने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। वहीं बुद्ध के पुत्र राहुल हैं। ये कौन लोग हैं? ये कैसे लोग रहे होंगे? और हम कितना अथक प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं हमें गुरु नहीं मिलता। हम गुरु को पूरे संसार में खोजते चले जा रहे हैं। हम गुरु के लिए न जाने कितना प्रयास कर रहे हैं और हमें गुरु के बारे में सब नकारात्मक ही दिखाई देता है। टेलीविजन में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, कहीं सकारात्मक भी दिखाई देता है तो फिर वहीं जो अपनी कमियां हैं वह गुरु में पूरी दिखाई देती हैं। जो हमारी इच्छा और चाहत है वो गुरु में दिखाई देती है। कहीं गुरु किसी बड़ी गाड़ी में दिखाई देता है, कहीं गुरु किसी राजा के समीप दिखाई देता है। हमें लगता है कि नहीं, यह तो कोई पॉलिटिशियन ही होगा, यह तो कोई बड़ा खेल ही खेल रहा होगा।
क्यों? क्योंकि यह सब हमारी इच्छाएं और चाहत हैं। हम कभी किसी पॉलिटिशियंस, किसी बड़े राजा के पास नजदीक जाना चाहते, नहीं जा पाते, इच्छा दबी हुई है। और जब गुरु को देखते हैं कि गुरु से राजा कोई मिलने आया है, कोई देश का बड़ा मंत्री मिलने आया है, तो हमारे अंदर तुरंत एक भाव पैदा होता है, ओहो, यह भी ऐसे ही है, ये भी सब खेल चल रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर कहीं एक ऐसी बात दबी हुई है कि गुरु कहीं बुद्ध की तरह कहीं जंगल में कहीं घूम रहे होंगे, विहार कर रहे होंगे, चुपचाप बैठे होंगे। हम 2800 साल पुराने उन विजुअल्स को इमेजिन करने लग जाते, और गुरु कहीं किसी गाड़ी में तुम्हारे बगल से कभी गुजरा हो भला, या पैदल ही गुजरा हो, लेकिन हमारे अंदर वह कली की तरह वह संस्कार नहीं है कि हम गुरु की उन रश्मियों को महसूस कर पाए। वहीं बुद्ध के अलावा भी ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं, एक उदाहरण थोड़ी। रामकृष्ण और विवेकानंद के बारे में हमने पढ़ा है, और कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बारे में हमने पढ़ा है। हालांकि कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ दिखा तो दिया, लेकिन मुक्ति और निर्वाण के लिए उनको सलाह यही दी कि वो किसी संत की, किसी गुरु की, सतगुरु की खोज करें। और हम यह भी जानते हैं कि जब वह अंतिम अवस्था में थे और अंतिम अवस्था में जब उन्होंने एक अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान में भोजन के लिए उन्होंने एक संत को बुलाया जिसको सुपंच नाम से जानते थे, क्योंकि यह बात कही गई थी कि वह जब भोजन करेंगे तभी वह रास्ता बनेगा ऊपर के लोक का, स्वर्ग लोक का, या मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए। यह एक कहानी है, लंबी कहानी है, यहां मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध बनता है, उसके लिए शिष्य को तैयार होना होता है। शिष्य अगर तैयार हुआ तो गुरु से संबंध तुरंत बन जाता है, क्योंकि गुरु तो तीनों रूपों में है। बुद्ध इसकी घोषणा करते हैं कि बुद्ध या गुरु या सतगुरु या तथाता या तथागत त्रिकाई में होते हैं। त्रिकाई को फिर हम जिक्र करते हैं। त्रिकाई का अर्थ है कि निर्माणकाई यानी शरीर में भी, शरीर से ऊपर के मंडलों में भी। जहां बुद्ध कहते हैं कि देवता से मैंने बात की, देवता उतर कर मेरे पास आए, लेकिन हम सामने ही बुद्ध के हैं लोग, लेकिन वो देवता को नहीं देखते, लेकिन बुद्ध देवता को देखते हैं, उनसे बात करते। और तीसरी घटना, जब बुद्ध धम्मकाई में, सत्यकाई में या ब्रह्मकाई में होते, जहां रूप नहीं दिखाई देता। ये तीन स्थितियां हैं और हमेशा रहती हैं। इसीलिए तो बुद्ध धम्मकाय और सत्यकाय में तो हमेशा ही रहते, लेकिन हमारी आंखें धुंधली हैं,
क्योंकि हमारे अंदर संस्कार ऐसे लगे हुए हैं कि हम कैसे देखेंगे सत्य को, हम बिना रूप के कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। उस ब्रह्मकाय को नहीं देख सकते हम इस इन नंगी आंखों से, अपने इस शरीर रूप से। और हमारे अंदर वह अवस्था नहीं कि हम अपनी परम चेतन अवस्था से, परम चेतनता से उस ब्रह्मकाय को महसूस कर लें। क्या हम उस अवस्था में हैं? अपने से पूछना चाहिए। इसलिए हमें शरीर की आवश्यकता है, शरीर रूप में गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए तो बुद्ध के समक्ष जब बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है और बुद्ध चुप रहते हैं और कोई प्रश्न पूछता है पंडित कि यह लोग तुम्हारी शरण ले रहे हैं और तुम चुप हो, तुम इनसे यह भी नहीं कहते। वो कहते हैं मेरी शरण लेंगे कैसे, मैं हूं कहां? यह तो बुद्ध की शरण ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्हें अभी पता नहीं है बुद्ध का, क्योंकि ये स्वयं बुद्ध हैं, बुद्ध स्वयं इनमें है, अभी इनको पता नहीं, इसलिए ये मेरी शरण ले रहे। चलो यहीं से तो शुरुआत हुई। लेकिन बुद्ध तो वो ब्रह्मकाय है, लेकिन ब्रह्मकाय का पता कहां चलेगा? ब्रह्मकाय तो कण कण में है। ब्रह्मकाय से ही तो, सत्यकाय से ही तो यह पूरी सृष्टि बनी है, चल रही है। फिर उपज होती है, फिर विनस जाता है, फिर उपज होती है, फिर विनस जाता है। लेकिन सत्य थोड़ी विनसता है। लेकिन हम इसको नहीं समझ पाएंगे। ये बातें तो हमने न जाने कितनी बार पढ़ ली हैं। अभ्यास हमें यह महसूस कराएगा, और जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम इसको महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास जाते हैं तो पहली शर्त ही यही है कि तुम ध्यान करो और बाहरी सभी मान्यताओं को छोड़कर ध्यान करो। लेकिन स्वीकार इतना दृढ़ कि फिर कोई डाउट नहीं है, फिर कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारा संशय बना ही रहता है, न जाने कैसा गुरु होगा, कितने इसके पास पैसे होंगे, हमें यह क्या देगा। क्योंकि हमारी तो सबसे सबसे पहली डिमांड ही यही है कि पहले हमारा संसार बना रहे, बचा रहे, बसा रहे, उसमें प्रगति होती रहे, बाल बच्चे फलते फूलते रहे। नहीं है तो हो जाए, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए, गृहस्थी बन जाए। और गुरु धीरे धीरे हमें यहां से ऊपर उठाता है। अब इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक तरफ तो नंद हैं जो उस मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं, उससे पहले ही उनको खींच लिया गया। अब जब नंद को दीक्षा हुई और नंद ध्यान करने लगे तो नंद को ध्यान कहां घटित होता, नंद को तो वही वासना के विचार आने लगे, नंद को तो वही उनकी मंगेतर दिखाई देने लगी विचारों में। और बुद्ध जानते हैं, बुद्ध नंद को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, नंद को बार बार प्रेरित करते हैं ध्यान के लिए, और यह भी जानते हैं कि नंद की अवस्था वो नहीं है अभी कि वो ध्यान कर पाए। एक खूबसूरत स्त्री से विवाह होना था, लेकिन गुरु के समक्ष रहकर, गुरु के सत्संगत में रहकर, गुरु के सानिध्य में नंद धीरे धीरे, और नंद ने कितने उपदेश दिए हैं उसके बाद। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम गुरु के पास जाते हैं तो अपनी डिमांड पहले होती है, और गुरु के पास जाने के लिए जो शिष्य की पात्रता है, वह पात्रता तो
कबीर ने उसका जिक्र किया कि पात्रता क्या है, कि अगर कोई शिष्य गुरु के पास जाए तो सबसे पहले तो अपने शीश को उतार के अपनी हथेली में लेकर जाए और गुरु के चरणों में चढ़ा दे। ये पोएटिक हो गया, ये काव्यात्मक बात हो गई। लेकिन कबीर क्या कहना चाह रहे? शीश का अर्थ है अपने अहम को, अपने मैं भाव को, अपनी आइडेंटिटी को अपने ही हाथों से शिष्य के गुरु के चरणों में अर्पित कर देना कि अब मैं नहीं हूं। और यह घटना भी घटी। कितनी विलक्षण प्रतिभा का धनी था अंगुलीमाल। हमने अंगुलीमाल की कहानी सुनी और एक सांसारी गुरु के, जिस गुरु के अंदर यह भाव है कि इसको मजा चखाना है क्योंकि इसने मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा कहानी कहती है। वो गुरु उसकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सरलता देखो। अंगुलीमाल की सरलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसने गुरु की बात को वैसे ही मान लिया, अपने प्रोफेसर की बात को ऐसे ही मान लिया। जब उसने कहा कि जाओ 1000 लोगों की अंगुलियां, यह प्रूफ होना चाहिए कि तुमने 1000 लोगों का वध किया है। अब वध किया है कैसे पता चलेगा 1000 लोगों का वध किया? तो उसने अंगुलियां उनकी काट कर अब माला बनानी शुरू कर दी। यही कहानी है। कहने का अर्थ 1000 हो या 100 हो, 99 हो, कहने का अर्थ यह है कि अंगुलीमाल की सरलता उस समय भी उतनी ही है। गुरु के प्रति उसका आदर, उसका सम्मान, उसका भाव, गुरु की बात को नहीं टालना। और जब वह बुद्ध के चरणों में गिरा है, बुद्ध की वह आभा उसके अंदर घर कर गई है। जब बुद्ध की किरणों ने, रश्मियों ने उसके अंदर खलबली मचाई और उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर बुद्ध के साथ होने का, दीक्षा लेने का मन बनाया, उसके बाद अंगुलीमाल ने ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा। इतनी दृढ़ता अंगुलीमाल, अंगुलीमाल का नकारात्मक चरित्र हमने समझा है, लेकिन उसके अंदर शिष्य बनने की जो क्षमता है वह बचपन से है, वो विलक्षण है। कृष्णमूर्ति की कहानी हमने पढ़ी होगी। स्कूल में है कृष्णमूर्ति। टीचर गुस्सा हो गया कि कृष्णमूर्ति ने होमवर्क नहीं किया या जो पाठ बताया था वो याद नहीं किया। जो भी हो, कृष्णमूर्ति को खड़ा कर दिया गया। क्लास खत्म हो गई, टीचर चला गया और ये कहना भूल गया कि चलो अब जाओ, बैठ जाओ। कुछ नहीं कहा। टीचर ने यही सोचा होगा कि साधारण बच्चा ही तो है, कौन सी इतनी बात मान लेगा, थोड़ी देर खड़ा है, क्लास खत्म हो जाएगी, अपने आप ही बच्चों के साथ खेलने लगेगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वैसे ही थिर हो गए, खड़े ही रह गए। अब कहानी है, सच है या नहीं, लेकिन कृष्णमूर्ति का जो वजूद है, कृष्णमूर्ति का जो व्यक्तित्व है, वो बात उन पर लागू होती है कि स्कूल बंद हो गया लेकिन कृष्णमूर्ति वहीं है, खड़े ही है, क्योंकि उनको वो आदेश दिया गया कि तुम खड़े हो जाओ।
हमारे पास इतनी दृढ़ता कहीं दिखाई देती है? यही भेद है कृष्णमूर्ति में और हम में। यही भेद है वक्कली में और हम में। यही भेद है अंगुलीमाल में और हम में। हम अपने को अंगुलीमाल से अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि अंगुलीमाल को तो नकारात्मक चरित्र हमने बनाया है। और अंगुलीमाल को उसके बाद जब पत्थर पड़े हैं उनके अंतिम समय में, अंगुलीमाल ने सर उठाकर भी नहीं देखा, जबकि अंगुलीमाल को हत्यारा माना जाता है, अंगुलीमाल को एक बहुत ही कुख्यात डाकू माना जाता है। लेकिन अंगुलीमाल ने किसी भी पत्थर पर कोई जवाब नहीं दिया और अंगुलीमाल की मृत्यु वैसे ही हो गई। और जब बुद्ध से पूछा गया अंगुलीमाल कहाँ है, बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल को निर्वाण हो गया, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन ही नहीं। और हम कहाँ खड़े हैं? हम तो दावा करते हैं, पति पत्नी से दावा कर रहा है कि मैं तुम्हारा पति हूं, मेरी बात मानो। पत्नी पति से दावा कर रही, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरी बात मानो। हम इस बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और इस तरह से अपना हक मांग रहे हैं एक दूसरे से। क्या हक है हमारा? किससे हक है हमारा? हम सोच रहे हैं कि बाप सोच रहा है कि वो बेटी की परवरिश कर रहा है, उसका हक होगा उस पर। लेकिन बेटा अपने कर्म और अपने संस्कार लेकर आया है, वो वही करेगा जो उसके संस्कार है। लेकिन बाप उसे अपनी तरह बनाना चाहता है, उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अच्छा बनाना चाहता है। बाप बेटे से खुश नहीं है, बेटा बाप से खुश नहीं है। घर घर की कहानी देखो, हम अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाह रहे, बच्चे अपने हिसाब से चलते। पति पत्नी को अपने हिसाब से चला रहा है, पत्नी पति को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, एक विरोधाभास हमेशा रहता है, क्योंकि हम दूसरे पर अपना दावा पेश करना चाहते हैं। हम यह समझ ही नहीं रहे कि यह घटना अस्तित्वगत घट रही है, एक फ्लो में, एक धारा में। हम पर जो संस्कार लगा वह संस्कार फलित हो जाता है, वह रूप ले लेता है चेतना का। इस पर हमने पहले बात की है। एक विचार उठता है, चेतना का रूप ले लेता है और चेतना का रूप लेते ही कर्म बन जाता है। और वह विचार जो उठा था वो अविद्या से उठा था, यानी वो इग्नोरेंस से उठा है, अज्ञान से उठा है। हम समझ ही नहीं पाते, हम तो ज्ञानी कह रहे हैं अपने को, और हमारे अज्ञान से वो विचार उठा, क्योंकि हमें उसके प्रभाव का पता नहीं, परिणाम का पता नहीं। लेकिन देखा देखी में उठता है। हमारे अंदर जो शारीरिक रिएक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से उठा है, मानसिक रिएक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से उठा है, जैसे भी उठा है, लेकिन वह अब रिएक्ट कर रहा है। अब वह चेतनता का रूप ले रहा है, चेतना बन रहा है, हमारा हिस्सा बन रहा है। इसको सांसारिक चेतना कहा गया। ये बात हम नहीं समझ पाते, इसलिए कुछ भी करते चले जा रहे हैं, एक पागल हाथी की तरह। कुछ भी रौंद दो, कहीं भी तोड़ दो, कहीं भी उत्पात मचा दो। इस तरह से हमारा जीवन चलता है। अब हमें कहाँ गुरु दिखेगा? गुरु और शिष्य का संबंध हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए सबसे पहला काम ही यही है, शरण। सबसे पहला काम ही यही है कि हम रुकें तो सही, हम रुक ही नहीं पा रहे। आपने इस चैनल पर कमेंट्स देखे होंगे, वह व्यक्ति आवाज सुनता है, शब्द सुनता है, उसके अंदर बड़ी इरिटेशन हो जाती है। उसको लगता है अच्छा यह आदमी, यह कौन है? वह तुरंत दो शब्द लिखेगा। अब जब शब्द लिखता है तो जो उसका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के हिसाब से शब्द निकल कर आते। अगर वो नकारात्मक है तो नकारात्मक शब्द निकल कर आएंगे, जो सकारात्मक है तो सकारात्मक शब्द निकल कर आएंगे। लेकिन इतनी जल्दी है
कुछ भी कह देने की, कुछ भी लिख देने की। वो रुक ही नहीं सकता। थोड़ा रुको, एक वीडियो देखो, दूसरा वीडियो देखो, तीसरा वीडियो देखो, लेकिन इतना वक्त किसके पास है? कौन सुन पाएगा? कौन समझ पाएगा? इतनी तेजी हो रही है, इतनी तेजी में भागे चले जा रहे हैं, इतनी तेजी में ही गुरु को भी खोजते हैं। गुरु कहाँ मिलेगा इतनी तेजी में? क्यों? क्योंकि तुरंत गुरु के पास जाकर यही तो कहना है कि चलो सबसे पहले तो यह कमी है, इस कमी को पूरा करो। क्योंकि और कबीर जब इस संबंध में सीधी सीधी बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि कबीर तो सीधे कहेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर लोभ रूपी कुत्ता भौंक रहा है तो फिर तुम गुरु के लायक नहीं हो, फिर तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि लोभ रूपी कुत्ता भौंकता है। अब लोभ रूपी कुत्ता शब्द का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो तब बड़ी पीड़ा हो जाएगी। हम कहेंगे कि लोभ रूपी कुत्ता हमारे अंदर भौंक रहा है। अगर लोभ रूपी कुत्ता नहीं है तो फिर कौन है ये जो गुरु के पास जाकर यह कह रहा है कि मुझे यह दो पहले? तुम अगर गुरु हो तो सबसे पहले तो बताओ कि तुम गुरु हो, तुम दिखाओ कि तुम गुरु हो। और साधारणतया तो यही होता है। कृष्ण से भी तो अर्जुन यही पूछ रहा है कि अगर तुम हो कुछ तो मुझे दिखाओ, लेकिन पात्रता नहीं देख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि अर्जुन के अंदर वह पात्रता है, पैदा हुई है, कृष्ण ने परखा है और उसको दिखाया कि वो कौन है। लेकिन अब कृष्ण ने जो दिखाया अर्जुन को, वह तो अर्जुन को अपने अंदर देखना है, लेकिन अभी तो अर्जुन ने कृष्ण में देखा, तब विश्वास पैदा हुआ। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कैसे ऐसा हो कि संबंध बने, गुरु को गुरु समझा जाए। अब गुरु को गुरु समझा जाए, संबंध तो तभी बनेगा या तो तुम गुरु को उस गुरु की उस आभा को देख लो वक्कली की तरह, और या गुरु तुम्हें उस लायक समझे कि तुम्हें उस आभा को दिखा दे, कृष्ण और अर्जुन की तरह। लेकिन पात्रता तो चाहिए ही। पात्रता तो हमेशा ही शिष्य बनने की पहले है। अब वहीं वक्कली है जिसने सिर्फ एक नजर देखा है बुद्ध को, और बुद्ध का वह आभा मंडल, वह प्रकाश उसके अंदर बैठ गया। और वहीं बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम है, जब राजमहल में है, तब उनका सारथी है, तब उनका रथ हाँकने वाला है जिसका नाम है छंद। वह भी बाद में बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया है। लेकिन उसके अंदर क्योंकि संस्कार इतने जटिल हैं, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसकी बुद्धि ने, उसके विवेक में ऐसा पत्थर पड़ा कि वो यह मानता रहा कि वह सब जानता है, क्योंकि उसने सिद्धार्थ गौतम को बचपन से खेलते हुए देखा है, उनको इधर उधर घुमाया है। वो तो उसके अंदर वो यह मानता है कि वो तो सिद्धार्थ गौतम को जानता ही है, अब बुद्ध हो गए हैं तो क्या है। और इतिहास यह कहता है कि बुद्ध ने अपने सारथी को, अपने भिक्षु को, छंद को ब्रह्मदंड देने की घोषणा की। आनंद को कहा कि इसको ब्रह्मदंड दो, इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने इस तरह से संघ में खलबली मचाई कि बुद्ध को, आनंद को यह कहना पड़ा
कि इसको दंड दो। अब सोचो, जब गुरु किसी शिष्य को दंड शब्द का इस्तेमाल करे, दंड देने के लिए कहे, तो उस शिष्य की क्या हालत है, उसको क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वह भी शिष्य बना हुआ है, और वक्कली ने सिर्फ एक नजर देखा है। और नंद पहली बार मिले और एक ऐसा आकर्षण की पीछे पीछे चल दिए। वहीं बुद्ध की माँ है जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया है उनको, वैसे उनकी मौसी हैं वो, उनके अंदर ऐसी कशिश और ऐसी ललक पैदा हुई जिसका हमने पहले वीडियो में भी जिक्र किया कि वह कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर बुद्ध जहां विहार कर रहे थे वैशाली वहां पहुंची है कि मुझे आप दीक्षा दो, क्यों नहीं देते? ऐसी कशिश चाहिए। अब सोचो, ऐसी कशिश जब किसी की रही होगी जो उन दिनों में पैदल यात्रा कई 100 किलोमीटर चलकर वैशाली पहुंचना, उसके बावजूद भी यह पक्का नहीं है कि बुद्ध मान जाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने 2 बार पहले भी उनको मना कर दिया कि नहीं, दीक्षा नहीं मिलेगी। इतनी प्यास चाहिए, इतनी तड़प चाहिए, कैसे पैदा हुई होगी? क्योंकि वह तो राजघराने राजमाता है, मालकिन है, रानी है। उनके अंदर क्या कशिश पैदा हुई होगी, जरा सोचो तो। तो जो है प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर में एक ही बात आती है कि जब तक गुरु शिष्य को न खोजे, जब तक गुरु शिष्य के अंदर वह ललक, वह विरह, वह पीड़ा पैदा न करे, तब तक शिष्य के अंदर वह ताकत नहीं कि वह गुरु को पा सके। इसीलिए तो कबीर ने गुरु के बारे में इतनी बात कही कि गुरु जब मिलता है तो तब पता चलती है उसकी महिमा कि वो क्या करता है। तो कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। लोचन कहते हैं आंख, वो उस आंख को उघाड़ देता है, उस आंख, उस दिव्यता को जो अनंत देखने में समर्थ है, वह जो उस अनंत प्रकाश को देखती है, जो ऐसा उपकार करता है। अनंत उपकार क्या है? अनंत उपकार है कि इस भवमंडल से ही ऊपर उठा, इस भवचक्र से ही ऊपर उठा देता है। लेकिन कैसे होगा यह? तब कबीर यह भी कहते हैं कि तन मन तो तुम दे सकते हो, लेकिन निज मन अगर नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा? यहां फिर बात शरण की आ जाती है। कबीर कहते हैं तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कहे कबीर ता दास से कैसे मन पतियाई। तन और मन तो तुम दे दिया, लेकिन निज मन यानी ईगो, यानी अहंकार, यानी मैं, मेरी, यानी आइडेंटिटी, जिसको बुद्ध आत्मभाव कहते, वो आत्मभाव बना ही हुआ है। और तुम बुद्ध के चरणों में बैठे हो, गुरु के चरणों में, गुरु को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन आत्मभाव बना हुआ है, अभी डाउट बना हुआ है, अभी संशय बना हुआ है, होगा गुरु, नहीं होगा, क्या करेगा, क्या देगा। क्योंकि जब हम गुरु के पास जा रहे हैं, साधारणतया एक साधारण मासेस की बात करते हैं, तो मासेस में क्या है, एक स्वभाव क्या है एक साधारण मनुष्य का, कि वो जिसके पास जाता है उसको मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी वो संस्कार उसके अंदर लगा हुआ और जन्मों जन्मों का है। वो मंदिर में बैठकर मांग ही तो रहा है, जाता है मंदिर में प्रसाद चढ़ाता है और कहता है कि अब मेरी मांग पूरी करो।
यही फिर गुरु के साथ होने लगता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति गुरु की बात ही नहीं करते, कहते छोड़ो तुम गुरु की बात मत करो, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी जो गति है वो यही है कि ये गुरु के पास जाके फिर यही कहेंगे कि पहले डिमांड पूरी करो। जबकि गुरु सब जानता है हमारे लिए क्या करना है, हमारे लिए रोटी की व्यवस्था करनी है, हम किस तरह से गुरु के मार्ग पर चल पाएंगे, उसके लिए हम हमारे लिए क्या जरूरी है, यह तो गुरु पूरा करेगा ही, नहीं तो गुरु के मार्ग पर चल कैसे सकते हैं। अगर हमने शरण ही ले ली, अपने सारे कामकाज पर हमारा ध्यान अब न रहा, तो फिर हमारा कैसे गुजारा होगा। और गुरु ये जानता है, इसीलिए तो यहां से कोई निकल थोड़ी सकता है बिना गुरु की मदद के। इसीलिए गुरु संसार में भी मदद करता है और संसार से ऊपर भी मदद करता है। लेकिन फिर हमारी डिमांड अपने हिसाब से, नहीं पहले तुम मेरे को गाड़ी दो, पहले तुम मेरे को अच्छी पत्नी दो, पहले मेरे को बच्चे दो। तो हम तो पहले ही अपने इतने इतनी खूंटियां और इतने अपने इतना सामान इस संसार में फंसाने का उनसे मांग रहे हैं। तो जब संसार में फंसाने का सामान मांगेंगे तो फिर संसार से निकलेंगे कैसे। और इसीलिए तो हम गुरु के पास पहले तो जा ही नहीं पाते, जाते भी हैं तो गुरु के पास यह डिमांड लेकर जाते हैं, वह पूरी होती नहीं, हम कहते हैं बकवास है, गुरु है ही नहीं है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो लोग, जहाँ लोगों की यह भावना बन गई है कि यहाँ जाकर मांग पूरी हो जाती है, उन गुरुओं को फलता फूलता उनका नाम हम चारों तरफ देखते हैं। और किसी से पूछोगे कि तुम क्यों जाते हो, वो कहेंगे कि वहां जाके तो जो भी जाता है वो धनी हो जाता है। कितने लोग हैं जो यह कहते हैं कि वहां जाकर मुझे आध्यात्मिक रस मिला है, मैं इसलिए जाता हूं। इसलिए ऐसे गुरु के पास कौन जाना चाहेगा जहां कुछ मिलने वाला है ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि जो मिला हुआ है वो भी छिन जाए, क्योंकि गुरु कहेगा कि तुम्हारे खूंटियां उखाड़नी है मैंने। क्राइस्ट यही तो कहते हैं, अगर बाइबल पढ़ें तो उसमें है यह बात कि मैं तुम्हें यहां संसार में जोड़ने थोड़ी आया हूं, मैं तो तोड़ने आया हूं, तलवार लेकर आया हूं, पिता को पुत्र से अलग करने के लिए। यह बात समझ नहीं आती हमें, क्योंकि हम संसार की चकाचौंध में संसार को भी पाना चाहते हैं और गुरु से संबंध भी जोड़ना चाहते हैं। और गुरु से संबंध कैसे जुड़ेगा? इसलिए जिसको रस लगता है, अब रस लगने के अलग अलग हैं। वक्कली का संस्कार ऐसा है, देखते ही वो पीछे हो लेता है, उसके बाद मुड़कर नहीं देखता। वही छंद है, बुद्ध के सारथी बचपन से साथ रहे हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शिष्य बन गए। और वहीं महाकाश्यप हैं, सारीपुत्त हैं, महामोगल्लान हैं, वो न जाने कहां से आए हैं, ऑल ऑफ सडन आए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी शरण ली है कि उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। और न जाने कितने लोग हैं, यह तो 2 3 4 नाम मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वहीं अंगुलीमाल जैसे कुख्यात नरसंहारी भी है, इतने कर्म करने के बाद भी वो मुक्त हो गया। बुद्ध घोषणा करते हैं कि वो उसने निर्वाण पा लिया। और वहीं बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध की ब्रह्मकाई से, धम्मकाई से, सत्यकाई से सम्राट अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। सम्राट अशोक के बारे में अगर हमने पढ़ा हो तब हमें समझ में आएगा कि वो ब्रह्मकाई, वो सत्यकाई इस संसार में हमेशा ही मौजूद है, लेकिन
हम उस स्थिति में ही नहीं है कि वो देख पाए। कैसे अशोक ने देखा होगा, सम्राट अशोक ने, कैसे उसको महसूस हुआ होगा, जरा सोचो तो। क्या घटना घटी, कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद कैसा हृदय परिवर्तन हुआ है सम्राट अशोक का, और सम्राट अशोक की अंतिम अवस्था कैसी रही है। इस पर हम कभी डिटेल में सम्राट अशोक पर बात करेंगे, तो तब हम समझेंगे। और हम किस स्थिति में हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम ऐसे हैं जैसे, मेरे एक बहुत करीबी मित्र थे, अक्सर ही मेरे से उनकी बातचीत होती रहती थी। वो कहते थे कि ये माइंड ऐसा उड़ा उड़ा सा है, सोए हुए भी है रात भर, मन उड़ा उड़ा सा है, पूरे दिन काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन उड़ा उड़ा सा है। हम उड़े उड़े से क्यों हैं? हम कहीं ठहरते ही नहीं, हमें कोई बात समझ ही नहीं आती। हमें, हम कहाँ हैं? हम ऐसे खोए खोए सोए सोए हमारा जीवन चल रहा है, हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तलाश गुरु की है, क्योंकि अब जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न तो एक शिष्य का ही प्रश्न हो सकता है, जो थोड़ा थोड़ा कहीं अनुभव में अपने ला रहा है कि गुरु, कैसे गुरु को गुरु समझा जाए, कैसे ऐसा होगा जब गुरु को गुरु समझा जाए। और वह स्थिति जब बुद्ध हमें बताते हैं, तो बुद्ध तो क्योंकि, सॉरी, जब कबीर हमें उस स्थिति का जिक्र करते हैं गुरु का, तो वह बात हमारे सर के ऊपर से चली जाती है। कबीर कहते हैं कि जो लोग गुरु को मानुष समझते हैं, वो तो अंधे हैं। वो इस संसार में भी दुखी रहेंगे और आगे भी वो मार के हवाले हो जाएंगे। क्या कहते हैं कबीर? गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंध। और इसी में फिर आगे कहते हैं कि गुरु को मानुष कर जानते, चरणामृत को पानी, ते नर नर कह जाएंगे, जन्म जन्म हुए स्वान। कहते हैं जो गुरु को मनुष्य समझते हैं, उनकी गति तो ऐसी होने वाली है कि वो जन्मों जन्मों तक कुत्ते बने रहेंगे। स्वान कुत्ते को कहते, और नरक में पड़ेंगे। अब कबीर इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते, और कबीर यह भी कहते हैं कि गुरु क्या दे सकता है। तब कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। गुरु के समान कोई दाता भी नहीं है, और शिष्य के समान कोई मांगने वाला याचक भी नहीं है। क्योंकि गुरु क्या दे सकता है? तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ह दान। गुरु तो तीनों लोकों की संपदा दे देता है, यानी गुरु तो हमें वहां ले जाता है जहां से तीनों लोक से हम ऊपर उठ जाते, तीनों लोकों की संपदा। लेकिन कब देता है गुरु यह? जाचक बनना होगा शिष्य की तरह, शिष्य बनना होगा। अब कैसे बनेगा? तो कबीर आगे कहते हैं कि गुरु तो धोबी की तरह है। अगर शिष्य कपड़ा बनने को तैयार हो, तो गुरु उसको धोने को तैयार है। और कहाँ धोता है? कहते हैं कि उसकी सुरति में, उसकी जो अंदर चेतना है, उसको धोता है, उसको शुद्ध और साफ करता है, और ऐसी शुद्ध और साफ करता है कि ज्योति निकलती है। गुरु धोबी सिस कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरति शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। जब चेतना धुलती है,
तो ये सांसारिक चेतना नष्ट हो जाती है, फिर जो चेतना बचती है उसमें से ज्योति प्रकाश निकलता है। लेकिन कबीर हो, बुद्ध हो, नानक हो, पहला प्रश्न ही वही, पहला शब्द ही वही है, शरण। शरण का अर्थ है अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देना, अपनी डिमांड को छोड़ देना, और हम जाते हैं मांग लेकर। तुम हो गुरु तो पहले बताओ कि तुम गुरु हो, दिखाओ। पात्रता है अर्जुन की तरह कि हम देख पाएंगे, पात्रता है वक्कली की तरह कि हमें स्वतः ही बुद्ध के सामने कहने की भी जरूरत नहीं है कि दिखाओ, दिख ही रहा है। या नंद की तरह या राहुल की तरह पात्रता है कि तुम भिक्षु बनना चाहते हो, तो कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, तत्क्षण भिक्षु बन गए। और हम कहाँ हैं? हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हमने इतने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, हमने इतने मजहबों की शिक्षा को समझने की कोशिश की, हमें विरोध दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारे अंदर तो पहले इतना भरा पड़ा है, एक मजहब का दूसरे मजहब के प्रति, एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के प्रति, एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति, जाति पाति और न जाने कितनी बातें हमारे अंदर बैठी हुई है, वही नहीं निकलती। और उसके बाद जब अपने को धोना और साफ करने वाली बात आती है तो वो साफ होगा कैसे, क्योंकि अपने से तो साफ होने वाला नहीं है। और चाहिए गुरु। अब गुरु को हम स्वीकार और मानने को तैयार नहीं, क्योंकि गुरु में भी हमें वही दिखाई देता है जो हमारी अपनी कमियां हैं, वो गुरु में दिखाई देती है। अच्छा गुरु, अच्छा मर्सिडीज़ में घूम रहा है तो गुरु कैसे हो सकता है, इसको तो पैदल चलना चाहिए। अच्छा गुरु, इसके पास राजा मिलने आ रहे हैं तो ये गुरु कैसे हो सकता है। अच्छा गुरु, ये भी तो वही बातें कर रहा है जो धर्म ग्रंथों में हम पढ़ ही चुके हैं, तो फिर इसमें और फिर एक नई बात क्या हुई। या गुरु के पास चले भी गए तब भी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम यह नहीं देख रहे कि हमारा मोह तन ताप कितना है। तभी तो कबीर हमसे कह रहे कि जब गुरु मिलता है तो तब पता चलता है कि जब हमारे अंदर से वो मोह हमें दिखाई देता है, जब हमें वो अपने शरीर का वो ताप दिखाई पड़ता है, जब वासना दिखाई देती है, तृष्णा दिखाई देती है, तब पता चलता है कि गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में, गुरु के संपर्क में, गुरु के आगे नतमस्तक होकर हमें हमारे अंदर वह दिखाई दिया जो हमें पहले हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो तब कबीर कहते हैं कि जब गुरु मिलता है तब वो तन ताप और वो मोह दिखाई देता है हमें। तब हमें पता चलता है कि यह जो शरीर है यह विष की बेलरी। बुद्ध कबीर कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी और गुरु क्या है, अमृत की खान। लेकिन कंडीशन फिर लगा देते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कि अगर इस सर को भी चढ़ाना पड़े गुरु के आगे और तब गुरु मिले तो समझो अभी भी सस्ता है। लेकिन हम न तो अपने को छोड़ने को तैयार हैं, न अपनी बुद्धि अपने इंटेलेक्ट को छोड़ने को तैयार हैं, गुरु की परीक्षा लेने को तैयार है कि तुम गुरु हो तो चलो पहले हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दो, पहले हमारी यह डिमांड पूरी करो। गुरु डिमांड पूरी करने के लिए नहीं है। डिमांड पूरी करके क्या होगा, तुम फिर फंस जाओगे। बना दिया तुम IAS गुरु ने, अब तुम वहाँ फिर पैसे कमाने लगे, फिर वहाँ तुम बड़ा पद देखने लगे, फिर तुम्हें लगता है कि क्या होगा इस सब पद से, क्योंकि यहाँ तो फिर भी नीचे रहकर ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन कम पढ़ा लिखा भी जो है आदेश दे देता है। अब लगता है कि पॉलिटिशियन ही बन जाओ, प्रधानमंत्री ही बन जाओ, राष्ट्रपति ही बन जाओ, कोई आयरलैंड ही खरीद लो, उसके ही राजा बन जाओ। यह मन की भूख कभी खत्म थोड़ी होती है। अब हम गुरु के पास जाकर यह मांगते
और गुरु वो हमें देगा नहीं, तो हमें लगेगा कि नहीं नहीं, गुरु है ही नहीं है, ये हमें क्या देगा, ये है ही नहीं गुरु। और गुरु हमें क्या देता है, क्या कह रहे हैं कबीर, 3 लोक की संपदा दे देता है गुरु। लेकिन किसको देता है, जो शिष्य बनने को तैयार, जिसके अंदर शिष्य बनने की वो सारी कंडीशन पूरी होती है। जाचक यानी मांगने वाला शिष्य होना चाहिए। क्या मांगने वाला, संसार मांगने वाला नहीं। गुरु से क्या मांगना है, गुरु से गुरु को मांगना कि तुम मिल गए, बस सब हो गया। लेकिन हमें कि तुम तो बाद में मिल लेना, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ही इतनी बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट को पूरी करो। शरीर ठीक नहीं है तो यहाँ परेशानी है, वहाँ परेशानी है, आँख ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, पैसा कम है, बाल बच्चों की शादियाँ करनी है, नहीं है तो बाल बच्चे होने चाहिए, जीवन कैसे चलेगा, पैसा भी अच्छा होना खासा होना चाहिए, बुढ़ापे तक कैसे चलेगा, तो घर ठीक बनाना है, घर बड़ा होना चाहिए, वर्ल्ड टूर करना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, बाल बच्चों के पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब हम गुरु से मांगते हैं, लेकिन गुरु से गुरु को नहीं मांगते। गुरु से वह प्रकाश, वह दिव्यता, वह नहीं मांगते, क्योंकि हम कहते हैं ये तो बाद में भी मिल ही जाएगा, ये तो क्योंकि पैसा मिल जाएगा तो यह भी मिल जाएगा। हम पैसे से तोलना और खरीदना चाहते, वो नहीं मिलेगा। और बुद्ध की इस पूरे दर्शन से हम यह नहीं समझ पाए कि बुद्ध के पास तो सब कुछ था, और बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद भी बुद्ध वैसे ही रहे, और बुद्ध के आसपास राजा हैं बैठे हुए, बुद्ध से राजा मिलने आते हैं, बुद्ध से राजा दीक्षित होने आते हैं। तो राजा के पास तो सब कुछ है, फिर बुद्ध के पास क्या मांगने आ रहा है वो? इस बात को हम गहरे में नहीं मनन कर पाए, चिंतन कर पाए कि बुद्ध तो के पास तो अब कुछ भी नहीं है बाहरी रूप से, लेकिन फिर भी राजा आता है, वो कहता है कि अपनी शरण में ले लो। और उस राजा का भाग्य कैसा रहा होगा, वो कैसा शिष्य बनेगा, वो जो स्वीकार कर पा रहा है कि हाँ बुद्ध से मुझे वह मिलेगा। क्योंकि राजा के बाद तो फिर वो तो सब कुछ ही उसके पास है, उसको क्या जरूरत है, वो मान भी पाए कि कोई बुद्ध है। लेकिन फिर भी जो आ पाया, सोचो उसके भाग्य कैसे रहे होंगे, उसका संस्कार कैसा होगा कि वो राजा होने के बाद भी गुरु को स्वीकार कर पा रहा है। और वो राजा मुक्त हो गए, निर्वाण पद उन्होंने प्राप्त किया। राजा जनक है, राजा जनक और अष्टावक्र की का पूरा संवाद हम पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या समझे? तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जो प्रश्न का उत्तर है, वो यही है कि सबसे पहले तो शिष्य बनना होगा, तब हमें गुरु का पता चलेगा कि गुरु कौन है। गुरु शिष्य, गुरु को गुरु समझा जाए ऐसा संबंध गुरु शिष्य के बीच कब बनता है, यह प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन कब ऐसा संबंध बनेगा कि गुरु और शिष्य हम बन पाएंगे, शिष्य बन पाएंगे और गुरु को देख पाएंगे? यह संबंध बनता है जब शीश उतारे, जब अपनी आइडेंटिटी को, अपने अहम को, अपने मैं भाव को गुरु के चरणों में रख देंगे। बात वही शुरुआत में आती है, शरण, सरेंडर कर देना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैंने बहुत हाथ पांव मार लिए, मेरे से नहीं होने वाला, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब नहीं हूँ, मैं एक गुलाम हूँ। जो तुम करोगे मुझे वो स्वीकार है, जो तुम कहोगे वो मुझे स्वीकार है। मेरा कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई वट नहीं, कोई वाई नहीं। जो आदेश है वो स्वीकार है। और गुरु क्या आदेश देता है? गुरु कहता है ध्यान करो, ये टेक्निक है। उसके अलावा गुरु कोई आदेश नहीं देता। गुरु तुमसे कुछ कहता ही नहीं, तुमसे कुछ लेता नहीं। गुरु को तुमसे लेने की जरूरत, तो फिर वो गुरु कहाँ रहा? और हम गुरु के पास जाते हैं
कि ले लो कुछ भेंट, तभी तो तुम दया करोगे। हम गुरु को क्या देंगे? क्या देंगे हम गुरु को? और क्या गुरु स्वीकार करेगा? बुद्ध तो वैसे ही रहे, बिहारों में ही रहे, एक बिहार से दूसरे बिहार, एक रास्ते से दूसरे रास्ते। क्या लिया उन्होंने राजा से? और कितने राजा उनके संपर्क में रहे हैं, कितने उनके शिष्य बने हैं। तो क्या लेता है गुरु हमसे? यही बात समझने की है बस, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। नमो बुद्धाय।